गौस पाक के एक मुरीद थे, सफ़र में थे। सफ़र करते करते तफसोंज पहुँचे। सोचा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े शेख रहते, शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी, तो उनकी महफिल में वो चले गए। अब महफिल में गए तो महफिल में सब मुरीद ही मुरीद थे। अब मुरीदों में जब आदमी बात करता है तो फिर उसका लहजा अलग होता है। कोई कितना भी नेक हो, अल्लाह वाला हो, अपनों में बात का लहजा ही अलग होता है। जैसे हम लोग जब अपनों में गुफ्तगू करते हैं तो फिर कोई दलील ही नहीं पढ़ते, लेकिन जब पता चलता है कि कुछ दलील भी महफिल में शामिल है तो मजबूरन फिर कुछ दलीलें भी पढ़ देनी पड़ती है, क्योंकि भाई ये तो आई है जो वो नक्श निकालने के लिए, ऐब ढूंढने के लिए, लेकिन अहले अकीदत में कोई दलील की ज़रूरत नहीं होती। अपनों में अपनी तरह बात की जाती है, फिर अपनों में अपनायत होती है। वो उन्होंने समझा सब मुरीद है, कहने लगे मुझे पहचानते हो मैं कौन हो, मेरी शान क्या है, मेरे मुरीदों तुम्हें पता है? तो सब चुप थे। फरमाया जैसे परिंदों में बाज की शान होती है, उकाब की, शाहीन की शान होती है, वैसे वलियों में मेरी शान है। तो शेख अब्दुल रहमान ने कहा मैं बाज हूँ, वलियों की दुनिया का बाज, मतलब कह दिया कि सरदार हूँ। सब अपनी थे, लेकिन अपनों के बीच में एक कादरी भी बैठा हुआ था। वो उठ के खड़े हो गए, लेकिन बात करने का लहजा भी अच्छा होना था। वो उठ के खड़े हुए, जो चादर ओढ़ी हुई थी चादर, वो चादर फेंक दी और फरमाया आप बाज हो ना वलियों की दुनिया के, आओ मेरे साथ कुश्ती करो, मुकाबला करो, लड़ो, चलो आओ। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, कोई बीच से खड़े होकर के कहा कि मेरे साथ लड़ो, मजमा उसका हाल क्या करेगा आप जान सकते हैं। सब अपनी लोग हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई है हमारे सैयद साहब को टोकने की, रोकने की? लेकिन ये बड़ी कम हिम्मती की बात है। आला ज़र्फ़ लोगों का ज़र्फ़ बड़ा आला होता है। अल्लाह वाले हक पर होते हैं और हक का एतराफ़ करते हैं, उनमें तासुब नहीं होता। जब उसने चादर फेंक दी तो उसका ऊपर का बदन उसका खुल गया, उस कादरी गुलाम का, और उसने कहा मुझसे लड़ो। सब उसको घूरने लगे। मुरीदों से कहा इसको घूरो मत, मैं इसके एक एक बाल से नूर निकलता देख रहा हूँ। ये छोटे मोटे पीर का मुरीद नहीं है, बहुत बड़े पीर का, मुझे पता नहीं किसका है लेकिन है बड़े पीर का मुरीद, इसलिए हमारे पीर को बड़े पीर भी कहते हैं। कितने बड़े पीर हैं? ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा कि गौस पाक कहते हैं कि इंसानों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिन्नातों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और फरिश्तों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। मेरे मुर्शिद की शान है, गौस पाक की शान ये है, पीरों के पीर है। तो कहा कि इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है, मैं नूर देख रहा हूं। अब वो नूर कादरियत का इन आंखों से नहीं दिखता, जब दिल की आंखें रोशन होती है तब नजर आता है। कहा इसका एक एक बाल मुनव्वर है। लोग कहते हैं नबी का पूरा खानदान नूर कैसे? ओ नादान, जो सिर्फ मुरीद हो जाए गौस पाक उसका भी बाल बाल नूर से मुनव्वर कर देते हैं। जब मुरीदों की नूरानियत का ये आलम है तो खुद की नूरानियत का आलम क्या होगा? और जब खुद की नूरानियत ये है तो उनकी आबा व अजदाद की नूरानियत की शान क्या होगी? इसीलिए तो अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं तेरी नस्ल में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है। कहा भाई आप कोई भी वो चादर ओढ़ लो, बातें बाद में होगी, पहले फरमाया हम कादरी लोग हैं, गुस्से में एक बार जो चीज फेंक देते हैं दोबारा उसको उठाते नहीं है। तो कहा फिर अब? कहा कि आप देख लो